हाय स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस, और मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप आखिर तक देखोगे तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ध्यान लगा के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो इस ना चैप्टर में बहुत सारी आइडेंटिटीज है। बहुत बार बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि यार कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना चाहिए। ओके, सो अब देखते हैं यहाँ पे हर क्वेश्चन में ना, अब आखिरी के दो क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूं, इसमें अलग फॉर्मूला लगने वाला है, और जो पहले के तीन क्वेश्चन है इसमें अलग फॉर्मूला लगने वाला है। ये कैसे समझ में आया कि आखिरी के दो में अलग फॉर्मूला लगेगा, पहले तीन में अलग लगेगा? एक चीज शायद आपके ध्यान में आई होगी, तो जो आखिरी के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए आप दोनों ही टर्म सेम है। जैसे चौथे क्वेश्चन में y² + 3/2, y² - 3/2 सेम है, साइन का फर्क है। फिफ्थ भी वैसा ही है, 3 - 2x, 3 + 2x सेम है, साइन का फर्क है। तो ऐसे में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, जब दोनों ब्रैकेट सेम हो लेकिन साइन का फर्क हो और बीच में दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं भैया, a + b a - b इज a² - b²। तो ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे। पहले जो तीन क्वेश्चन है उसमें आप देखिए ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि दोनों संख्या सेम नहीं है लेकिन पहली संख्या सेम है हर क्वेश्चन में। जैसे पहले क्वेश्चन में x दोनों जगह है, दूसरे भी क्वेश्चन में x दोनों जगह है, तीसरे क्वेश्चन में 3x दोनों जगह है, तो एक संख्या सेम है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें सिर्फ एक ही संख्या सेम होगी, दूसरी वाली अलग अलग होगी, तो ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए दोनों ब्रैकेट में एक ही संख्या सेम, तो ये फॉर्मूला लगना है। तो ये फॉर्मूला है हमारा x² + a + b × x + a × b। ओके, सो अब एक एक क्वेश्चन मैं करके देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। सो ये अब हमारा पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। सो उसमें से ये पहला क्वेश्चन था, बराबर। अभी आपको ध्यान में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, सिर्फ एक ही संख्या सेम है, पहली वाली है ना। तो हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई अगर एक ही संख्या सेम है x + a × x + b, तो हम लोगों का आंसर आएगा x² + a + b × x + a × b। अब इस क्वेश्चन में ना हमको ये ध्यान में देना है कि x की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है, तो कोइंसिडेंटली हमारे क्वेश्चन में x की जगह x ही है। मतलब फॉर्मूले में x है और क्वेश्चन में भी x ही दिख रहा है फर्स्ट टर्म। जैसे सेकंड ब्रैकेट भी पहली संख्या सेम। a की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है a की जगह मुझे लिखना है 4, और b की जगह क्या है, b की जगह मुझे दिख रहा है कि मुझे लिखना है 10। बस इसमें वैल्यू डालो, क्वेश्चन को खत्म करो। सो x² की जगह मैं x² ही लिखूंगा, फिर प्लस ब्रैकेट में, देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे आराम से, अपने को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फास्ट या दो स्टेप में आंसर निकालना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन करेक्ट आना चाहिए, दिमाग में जाना चाहिए। तो a + b, व्हाट इज a इज 4, a मतलब पहली संख्या, बराबर 4, एंड b इज 10। सो मैंने यहाँ पे लिखा 4 + 10 इंटू x। x मतलब क्या था, हमारी पहली संख्या थी, सो पहली संख्या क्या थी हमारी, x ही है। सो मल्टीप्लाइड बाय x प्लस, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कर रहा हूँ a × b। सो a और b हमारा क्या था, 4 × 10। सो ये आया x² + 10 + 4 कर दिया मैंने 14, साथ में मल्टीप्लीकेशन में है x + 10 4 = 40। तो ये आ गया आंसर हमारा स्टूडेंट्स। आई होप आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब ना यही आंसर अगर आप ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते तो भी यही आंसर आता है ना। दो ब्रैकेट्स है ना अपने, x + 4 × x + 10, इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है। ये भी आप करते ना तो यही आंसर आता, लेकिन मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि हमको बोला था उन्होंने यूजिंग आइडेंटिटी, तो फॉर्मूला लगा के ही करेंगे तभी आंसर आए, मतलब तभी मार्क्स मिलेंगे। यार आंसर तो आ जाएगा। ये आपको शायद आता होगा ना, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, तो आप करके देखिए, चेक कीजिए इतना आता है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर किसी का नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं समझा के दूंगा इस पर एक छोटा सा वीडियो निकाल के कि कैसे करना है। ओके, सो
आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसमें से ही अगला क्वेश्चन। सो इसमें भी आपको दिख रहा है, देखिए कि एक ही संख्या हमारी सेम है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, ऐसा फॉर्मूला जिसमें हमारी एक ही संख्या सेम। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब बहुत से बच्चों को मैंने बहुत बार बताता हूँ कि भाई आप लोग फार्मूला लिखने में कंजूसी मत करो, फार्मूला लिखते जाओ, फार्मूला लिखते जाओ, लेकिन बहुत से बच्चे फार्मूला लिखते नहीं है और फिर गलतियां हो जाती है। तो फार्मूला लिखने की आदत डालोगे, फार्मूले याद भी हो जाएंगे। चलो, तो अब ये हमारा फार्मूला है और ये हमारा क्वेश्चन है। फॉर्मूले में x है, क्वेश्चन में भी x के जगह x ही है, तो मतलब मुझे x की जगह x ही लिखना है आंसर में। a के जगह मेरे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 8, तो a के जगह मैं 8 ही लिखूंगा। और b के जगह, अब देखो यहीं पे गलती होती है 99% ऑफ द टाइम। ओके, फॉर्मूला देखो क्या है, प्लस b है और क्वेश्चन में क्या है, देखो -10 है, तो ये ध्यान में दो, प्लस b के जगह -10 है, मतलब b की वैल्यू मुझे क्या लिखनी है, -10 लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो वैल्यू डालेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब तो एक्स ही है भाई, सो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ए प्लस बी, ए मतलब कितना, 8, प्लस, शॉर्ट में नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, दिमाग में जाना जरूरी है। हाँ, ए प्लस, ए लिखा प्लस लिखा, फिर बी की वैल्यू लिखना है, बी की वैल्यू थी मेरी -10, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसा एक छोटा सा ब्रैकेट, इंटू एक्स, एक्स की जगह तो एक्स ही है, प्लस ए इंटू बी, ए इज 8 मल्टीप्लाइड बाय बी इज -10। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। चलो, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप करता हूँ यार, मेरे को ना बुरी आदत है हर क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप ही करता हूँ। तो प्लस माइनस इज माइनस कर दिया मैंने, इंटू एक्स, यहाँ पे भी मैं स्टेप बाय स्टेप ही करने वाला हूँ। सो ये हुआ प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 10 8 जा 80। ओके, अब ये इसको मैं प्लस माइनस को माइनस दे देता हूँ, ये -80 मैंने लिख दिया। यहाँ पे आया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस, मेरा इसका आंसर कितना आया होता ब्रैकेट का, -2 इंटू ये एक्स, वैसा ही बस हो गया फाइनल स्टेप। ओके, सो फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर, फिर से ये प्लस माइनस हुआ -2x -80। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। हमेशा फाइनल आंसर को डब्बा डुब्बा बनाने की आदत डालो, तो जो चेक करने वाले हमारे टीचर्स लोग रहते हैं उनको तुरंत अगर से दिख जाए तो आंसर, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे आंसर शीट्स चेक करनी होती है और कभी कभी किसी किसी बच्चे की आंसर शीट चेक करना मतलब ऐसा लगता है कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, पहचानना बड़ा मुश्किल जाता है। तो तो इसलिए हम लोगों ने उनका तकलीफ और बढ़ाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा जितना हम लोग हाईलाइट करें आंसर्स, दैट इज गुड। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी ध्यान में आ गया होगा कि भाई एक ही संख्या सेम, तो जब भी सिर्फ एक ही संख्या सेम होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि फॉर्मूले में भी देखिए एक ही संख्या सेम है। तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब आप मुझे बता सकते हो कि x की जगह मैं क्या लिखूं, x की जगह देखिए, x मतलब हमारी पहली संख्या फॉर्मूले की, हमारे क्वेश्चन की पहली संख्या क्या है 3x, इसका मतलब मुझे x की जगह क्या लिखना पड़ेगा 3x। a की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है +4 है, तो 4 लिखूंगा, है ना। और b की जगह -5 है, तो b की जगह लिखूंगा -5, बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, क्वेश्चन खत्म। एक्स स्क्वायर, अब बहुत कॉमन मिस्टेक, हाँ, एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या लिखना था भाई मुझे, x की क्या वैल्यू है 3x है, तो ऐसे मैंने लिख दिया, बस यही हमारा पहला क्वेश्चन, पहली स्टेप यहाँ पे ही गलत हो गई, हाफ मार्क यहीं कट गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब 3x स्क्वायर लिखा तो मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, तो मतलब स्क्वायर तो सिर्फ मैंने x का ही किया, 3 का तो किया ही नहीं। यहाँ पे ब्रैकेट जब हम लोग देंगे तब ये 3x का स्क्वायर बनेगा, मुझे x का स्क्वायर करना था। x मतलब क्या, पहली टर्म, हमारे फॉर्मूले की पहली टर्म का स्क्वायर, तो हमारे क्वेश्चन का पहला टर्म क्या है 3x, तो मुझे किसका स्क्वायर करना है 3x का स्क्वायर करना है, तो जब मैं ब्रैकेट डालूंगा तभी वो पूरे 3x का बनेगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बहुत 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 जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो हमने कर दिया, प्लस, तो चलेंगे प्लस लिखा मैंने, फिर a प्लस बी लिख रहा हूँ, व्हाट इज ए इज 4,
प्लस b इज -5 इंटू x की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स 3x प्लस a इंटू बी दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय -5। सो अब देखिए फिर से यहाँ कभी कभी गलती हो जाती है बच्चों की। 3x का स्क्वायर मतलब बहुत आसान है एक्चुअली। सो 3x इंटू 3x 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे एक x पावर है और यहाँ पे भी एक है तो हो गया x का स्क्वायर। तो इसका आंसर आया 9x स्क्वायर प्लस, स्टेप बाय स्टेप करता हूँ यार, हाँ 4 प्लस माइनस इज -5 इंटू 3x। यहाँ पे भी पहले मैं ब्रैकेट में इंटू कर रहा हूँ, 4 और -5 के बीच में इंटू ही है ना, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 5 ज़ा 20। अगली स्टेप 9x स्क्वायर प्लस इसका मेरा आंसर कितना आया -1 इंटू 3x, यहाँ पे मैंने किया प्लस माइनस इज -20, बस लास्ट स्टेप। सो 9x स्क्वायर माइनस इसके इंटू किया, 3 1 ज़ा 3 प्लस इंटू माइनस ये मैंने माइनस कर दिया है 3x -20। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ऐसा डब्बा बनाने की आदत डालो, ठीक है। चलो सो अगले जो 3 क्वेश्चन थे वो सॉरी 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़े अलग है। क्या अलग है भाई, आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे तो दोनों ही संख्या सेम है लेकिन साइन का फर्क है। तो मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया कि जब दोनों ही ब्रैकेट सेम हो लेकिन साइन का फर्क हो, बीच में इंटू ही है, तो ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग 7th 8th से कर रहे हो बेटा। चलो तो अब a प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट मेरा a प्लस बी है, एक a माइनस बी है। हमारे क्वेश्चन में एक ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है, एक वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है। मतलब a के जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है, पहली संख्या वाई स्क्वायर, तो जहां जहां a आएगा आंसर में a के जगह क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर लिखूंगा। और b के जगह क्या है 3/2, सो b के जगह मुझे लिखना है 3/2। बस वैल्यू पुट करेंगे, ये इसमें हमको वैल्यू डालना है, क्वेश्चन खत्म। a स्क्वायर, अब गलती क्या होती है, a के जगह लिख देंगे बच्चे y। भैया a तुम्हारा y नहीं है, तुम्हारा a क्या है, a है y का स्क्वायर। तो a के जगह y स्क्वायर लिखा और उसका भी और स्क्वायर है तो ये और x स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर, बी कितना है यार अपना, b है 3/2। चल अब फिर से ऐसे मत लिखना 3/2 स्क्वायर, नहीं तो मार्क कट जाएंगे, क्योंकि फिर ये स्क्वायर किसका होगा, सिर्फ 3 का। अपने को b का स्क्वायर करना है, b मतलब क्या है 3/2, तो पूरा 3/2 का स्क्वायर है तो ब्रैकेट डालना जरूरी है, ऐसे नहीं लिखना है। सो आंसर आ गया। आपको पता है एक संख्या को जब 2 पावर रहेंगे तो हम लोग दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये इंडाइसिस का हमारा फॉर्मूला है, हम लोग को 8th में 7th में था। सो ये दोनों पावर इनटू होके यहाँ पे मेरी स्टेप बनेगी y⁴ माइनस, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, हो गया भैया क्वेश्चन खत्म हमारा, एकदम आसान। ये वाला तो फॉर्मूला बहुत आसान है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन तो कर लोगे आप, चलो जाने दो, करके ही देता हूँ। सो फॉर्मूला लगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, लाल तो बड़ा ही डेंजर दिख रहा है कलर, तो आंसर आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a और b की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए ऐसा मत समझिए कि यार हमने फॉर्मूला तो a प्लस बी ए माइनस बी लिखा, मतलब पहले ब्रैकेट में प्लस और दूसरे में माइनस लिखा, लेकिन क्वेश्चन में तो पहले में माइनस दूसरे में प्लस है, उससे क्या फर्क पड़ेगा भैया, 5 इंटू 2 करो या 2 इंटू 5 करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, अगर किसी को आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए कि इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, आपको 7th में भी था। चलो मैं हिंट देता हूँ, इसका स्टार्टिंग लेटर है सी। ओके, प्रॉपर्टी के नाम का स्टार्टिंग लेटर है सी, बस इतना ही बताऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। चलो तो अब इसको सॉल्व करना है। a मतलब पहली संख्या क्या है, a के जगह हमारे 3 है तो मुझे a के जगह 3 लिखना है। b मतलब दूसरी संख्या क्या है भैया, माइनस नहीं लिखना है इसमें, b के जगह सिर्फ 2x ही लिखना है। क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी एक प्लस और एक माइनस का फॉर्मूला है, मतलब टर्म्स है, और क्वेश्चन भी
फॉर्मूले में भी एक प्लस और एक माइनस वाला ब्रैकेट है और क्वेश्चन में भी एक प्लस और एक माइनस वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो बी के जगह सिर्फ वैल्यू ही लिखना है, माइनस नहीं लिखना है। चलो तो इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना 3 स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना 2x स्क्वायर। ब्रैकेट बहुत जरूरी है। सो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा। और अभी इसका आंसर अपना आएगा अगले स्टेप में 5x स्क्वायर। ऐसा करेंगे तो 0 मार्क हो जाएंगे, अंडा मिलेगा। ऐसा करना नहीं है, कुछ कुछ बच्चे कर डालते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के करके दिया। ओके, सो इसको सॉल्व नहीं कर सकते आगे, है ना, आप लोगों को पता है ये तो अनलाइक टर्म्स है भैया। इसके साथ x स्क्वायर है, इसके साथ कहाँ है ना। सो दिस इज अवर आंसर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 खत्म हुआ। क्वेश्चन टू क्या है भाई। सो क्वेश्चन 2 में बोला है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ये लिखना बड़ा जरूरी था, नहीं तो हम लोग खुश हो जाते हैं। हम लोग को लगता है अरे ये तो बढ़िया क्वेश्चन दे दिया यार, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे, सिर्फ 9th में जाने के बाद ये मल्टीप्लाई करने के 2 मार्क मिल जाएंगे। वाह, लेकिन इतना अच्छा नसीब नहीं है भाई। तो इसको क्या करना है फिर से, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। भैया मल्टीप्लाई नहीं करना है लेकिन आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, देखो ना, तीनों क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो। ये तीनों ही क्वेश्चंस, अब जैसा पहला क्वेश्चन, हाँ, इसके पास में आने वाला राउंड नंबर कौन सा है, राउंड फिगर 100 है, बराबर। सो 103 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, और 107 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 7, बराबर, राउंड फिगर। सिमिलरली इसको भी मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 5, और 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 4। सिमिलरली देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 4, ठीक है। सो राउंड फिगर को हमको लेके सॉल्व करना है। अगर मान लो क्वेश्चन कभी आपका ऐसा आएगा 78 इंटू 79, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको 80 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 80 माइनस 1 ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्या, कि मैंने इसको कर दिया 70 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 70 प्लस 9, तो भैया ऐसे भी कर सकते हो ना, क्या फर्क पड़ेगा। इसका आंसर तो वही आने वाला है ना, 78 इंटू 79। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो तो अभी एक एक क्वेश्चन करना है। सो पहला क्वेश्चन करना है, इसको मैंने पहले लिख दिया 103 इंटू 107 इज 100 प्लस 3। अरे कलर तो मेरे टी शर्ट से मैच हो गया, मैं दूसरा लेता हूँ। ओके, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, ऑल राइट। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट, 2 फॉर्मूले हम लोगों ने देखे, बराबर। तो मुझे आप समझ में आ गया होगा शायद कि आपको कि कौन सा लगने वाला है ना। यहाँ पे दोनों जगह सिर्फ एक ही संख्या सेम है, मतलब फॉर्मूला लगेगा ये वाला। फॉर्मूले में है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। जब एक ही संख्या सेम हो तो ये फॉर्मूला लगता है। तो सेम संख्या जो हमारे फॉर्मूले में x थी वो हमारे क्वेश्चन में क्या है 100, मतलब x की जगह मैं क्या लिखूंगा 100 लिखूंगा। a के जगह मेरे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है मुझे 3, और b के जगह देखो फॉर्मूले में भी प्लस b है, यहाँ पे भी प्लस ही है, तो b की जगह मुझे सिर्फ क्या लिखना है 7। बस इसमें वैल्यू डालो, क्वेश्चन को खत्म करो। एक्स स्क्वायर मतलब कितना आया 100 स्क्वायर, प्लस a प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स मतलब कितना 100, प्लस a इंटू बी मतलब कितना 3 इंटू 7, बस हो गया भैया। चलो सो 100 का स्क्वायर इज 100 इंटू 100। देखो अंडे कितने, इधर 2 अंडे इधर 2 अंडे, कुल मिला के कितने अंडे 4 अंडे, 1 2 3 4, प्लस 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 100 कितना आया 1000, 7 3 21 हो गया यार। ये 10,000 है, ये 1,000 है, 11,000 हो गए। 11,000 में और 21 ऐड कर दो तो 11,021, ये आ गया आंसर। अभी आपको चेक करना है तो आप चेक जरूर कर सकते हो, 103 इंटू 107 करके देखो। आपका क्वेश्चन ये था ना। सो रफ में क्या करो, एग्जाम में आपको चेक करना है
कि भैया अपना आंसर बराबर आया कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करके चेक करके देख लो इतना ही आ रहा है कि नहीं। चेक करने के लिए बाजू वाले का आंसर मत देखना, नहीं तो बहुत बार होता है कि यार अपना आंसर बराबर है कि नहीं, देख लेते बाजू वाले का, उसका ही गलत होगा तो फालतू अपने मार्क जाएंगे, है ना। ऐसा चेक कर लो। चल, तो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। 95 इंटू 96, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, राउंड फिगर में मैं इसको कर सकता हूँ 100 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 4। अभी किसी को शायद हो सकता है कि किसी को क्या लगे कि सर मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या, 95 इंटू 96 को मैं 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6, बिल्कुल कर सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी करोगे तो भी आंसर वही आएगा, ऐसे भी करोगे तो भी आंसर वही आएगा, नो टेंशन। ओके, मैं इस तरीके से करके दे रहा हूँ ताकि थोड़ा माइनस भी यूज हो जाए। अब देखिए फिर से पहला ही, सिर्फ एक ही संख्या जब सेम होती है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, याद रखना हमेशा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो x के जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है भाई, सेम संख्या कौन सी है, 100, तो x के जगह मुझे क्या लिखना है, 100 लिखना है। ए, अब यहीं पे गड़बड़ होती है, प्लस ए है लेकिन क्वेश्चन में क्या है, -5, तो ए की जगह क्या लिखना है, -5, और प्लस बी की जगह क्या है, -4, तो बी की वैल्यू क्या लिखनी है, -4। बस इसमें वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करके क्वेश्चन को खत्म कर डालेंगे। सो एक्स स्क्वायर मतलब हुआ 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इज -5 प्लस -4 इंटू एक्स मतलब कितना, 100। सो प्लस ए इंटू बी, सो ए इंटू बी करते हैं, प्लस ए इंटू बी मतलब हुआ -4 मल्टीप्लाइड बाय -5, सो ये हुआ मेरा प्लस ए इंटू बी। सो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट आंसर आ गया है। सो 100 का स्क्वायर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, 4 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो है, 2 के डबल, 4 जीरो हो गए। स्टेप बाय स्टेप करता हूँ यार, -5 माइनस मतलब ये प्लस माइनस हुआ मेरा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ आया माइनस इंटू माइनस प्लस। चलो 10,000 प्लस इसका आंसर कितना आया, -9 इंटू 100। जैसे मैंने आपको बोला, मेरे को आता था, मैं स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाता हूँ हमेशा, तो हो सकता है थोड़ा लंबा हो क्वेश्चन लेकिन गलत नहीं होगा आपका कभी। चलो ये क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 10,000, 100 इंटू 9 आ गया 900 प्लस 20। चलो बहुत बढ़िया भैया, यहाँ तक तो सही हो गया काम। अब ये हुआ मेरा 10,000, और ये यार ये कितना आया मेरा, 920 हो गया है ना, माइनस कर दिया। बस यहाँ अपन कर डालते गलती, बहुत से लोग ऐसा कर लेते हैं, है ना। अब यार अगर इसको पहले आपको सॉल्व करने की बड़ी इच्छा हो रही है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर इसका आंसर आपका -880 आना चाहिए, क्योंकि साइन अलग है, माइनस करना पड़ेगा, बड़ी संख्या का साइन देना पड़ेगा। या तो फिर क्या करो, स्टेप बाय स्टेप करो ना यार। क्या करो, इसको पहले पहले दोनों को सॉल्व कर लो। 10,000 में से 900 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9,100 बचेंगे, और इसमें अब 20 ये ऐड कर देना, तो 9,120 हो गया आंसर। सिंपल है ना। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे ना तो आप, ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा कि जो आपको समझने में तकलीफ जाए, आराम से आप लोग कर पाओगे और एग्जाम में भी टकाटक मार्क लोगे एकदम, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है यार, ये भी तो देखते हैं, कुछ अलग लग रहा है मुझे शायद। तो इनके बीच में फिर से इसके पास वाला राउंड फिगर कौन सा है अपना, यार 100 ही है। थोड़े से अलग तो क्वेश्चन देने चाहिए थे कुछ, चलो जाने दो कोई बात नहीं। 100 प्लस 4, आपको अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन लिखता है कि यार अलग टाइप का है सर, ये खोपड़ी में घुस नहीं रहा है हम लोगों के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए, मैं करके दूंगा उस पर वीडियो, ठीक है। सो ये हुआ मेरा 100 प्लस 4, और 96 मतलब हुआ मेरा 100 माइनस 4। अब यार जो क्वेश्चन पहले किया वो तो कुछ अलग लग रहा था, देखो इसमें तो देखो दोनों ही संख्या सेम है ना, लेकिन साइन का फर्क है। और ये देखो अभी जो हम लोगों ने किया था, इसमें तो दोनों संख्या सेम नहीं थी यार, एक था 100 माइनस 5, एक था 100 माइनस 4, देखो दोनों सेम नहीं थे, हाँ सिर्फ एक ही संख्या सेम थी।
तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि इसमें अपने को दोनों ही संख्या सेम दिया है लेकिन साइन का फर्क है। इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a मतलब मेरी पहली संख्या, b मतलब मेरी दूसरी संख्या, a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। सो 100 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 अंडे हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस कर दिया, क्वेश्चन हो गया खत्म। 10,000 में से 16 माइनस कर दो, 9,984। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे। मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन 1 और 2 शायद करके दिया है। क्वेश्चन 3 के लिए हम लोग एक नया वीडियो में ये वाले क्वेश्चन करके दूंगा, एक ही इसमें डालूंगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, दिमाग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कंजूसी मत करो यार। मैंने बहुत बार देखा है लोग पूरा आखिर तक वीडियो देखते हैं लेकिन इन बटन दबाने में बड़ी कंजूसी कर डालते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि अगला वीडियो जैसे ही पब्लिश हो तो तुरंत आपको पता चल जाए। ओके, और सही में पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और पढ़ाई भी करो ईमानदारी से। पढ़ाई के बगैर हम लोग आगे जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखो। ओके, सो स्टूडेंट्स टेक केयर, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।